नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत तुफ़ैल बिन अमर दौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आज इनका तारुफ हज़रत तुफ़ैल बिन अमर दौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़माना-ए जाहिलियत में कबीला-ए दौस के सरदार थे। अरब के जितने भी कबाइल हैं उनमें इस कबीले का शुमार अहम तरीन कबीलों में होता है और हज़रत अमर बिन दौस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार जिस कबीले से होता है ये कबीला बहादुरों में शुमार होता था। और हज़रत तुफ़ैल बिन अमर दौसी एक ऐसे मेहमान नवाज थे जिनके बारे में अरबी के अंदर ये कहावत थी, मेहमानों के ज़्यादा आने की वजह से उनके यहाँ खानों की देगें कभी चूल्हों से नहीं उतरती थी। उनके दरवाज़ों पर आने वाले मेहमानों के इस्तकबाल के लिए हर वक्त ही खुले हुए होते थे। वो भूखों को खाना खिलाते, खौफज़दा लोगों को तसल्ली देते, पनाह तलब करने वाले लोगों को पनाह दिया करते थे। इन सारी खूबियों, इन निहायत समझदारी के बावजूद बहुत ज़्यादा ज़हीन, अदब और फ़नून वाले एक अच्छे शायर समझे जाते थे। इसलिए वो कलाम और शेर के अच्छे और बुरे, सही और गलत हर एक अंदाज से समझ बूझ रखते थे और ऐसी बात करते जो बहुत ज़्यादा बाअसर हुआ करती थी। हज़रत तुफ़ैल बिन अमर दौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कबीले के इलाके थिहामा को छोड़कर मक्कातुल मुकरमा के लिए रवाना हुए। ये वो वक़्त था जिस वक़्त हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरैश को ईमान की दावत दी और इस अंदाज से कुरैश ने मुखालफत करना शुरू कर दी। हज़रत तुफ़ैल बिन अमर दौसी मक्कातुल मुकरमा के अंदर मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ और इंसाफ के साथ लोगों को ईमान की दावत दे रहे थे, जबकि कुफ़ार कुरैश हर किस्म के तरीके इस्तेमाल करके इस दावत की मुखालफत में लगे हुए थे और लोगों को इस दावत से दूर रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। तो हज़रत तुफ़ैल बिन अमर दौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने महसूस किया कि वो किसी इरादे और तैयारी के बगैर लड़ाई में शामिल होते जा रहे हैं। ना वो इस मकसद के लिए मक्कातुल मुकरमा में आए थे और ना ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के दरमियान इस लड़ाई का उन्हें कोई अंदाज़ा था। इसी वजह से इस लड़ाई के मुताल्लिक ना भूलने वाली अजीब व गरीब दास्तां वो खुद बयान करते हैं। हज़रत तुफ़ैल बिन अमर दौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस वाक़े को बयान करते हुए फरमाते हैं, जब मैं मक्कातुल मुकरमा पहुंचा, मुझे देखते ही कुरैश के सरदार मेरी तरफ ऐसे लपके और उन्होंने बड़ी गर्म जोशी के साथ मेरा इस्तकबाल किया और मुझे बड़ी इज्जत और इकराम से नवाजा। फिर उनके बड़े बड़े सरदार और मुअज़्ज़िज़ लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और मुझसे कहने लगे, ऐ तुफ़ैल, तुम हमारे शहर में आए हो और ये शख्स अपने आप को नबी कहता है, इसने हमारा सारा मामला ही ख़राब करके रख दिया। इसने हमारे अंदर फूट डाल दी, हमें गिरोहों में तकसीम कर दिया, हम लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई और झगड़े का मामला हुआ। अंदेशा है कहीं तुम भी इस मुसीबत में, कहीं तुम्हारी कौम भी इस वबा के अंदर ना पड़ जाए। इसलिए हमारी मुखलिसाना तजवीज़ है, तो हमारा यही तुम्हें समझाना और बताना है कि बेहतर यही है कि तुम इस शख्स से अपने आप को बचा के रखो, ना ही इसकी बात सुनना, ना इसके करीब जाना, ना इसके
ساتھ بیٹھنا، نہ اس سے کلام کرنا، یہ نہ ہو کہ اس کی باتیں تمہارے اوپر اثر کر جائیں، یہ جادوگر اور ساحر ہے، اگر تم نے اس سے کلام کیا تمہارے اوپر اس کے اثرات پڑ جائیں گے، پھر معاملہ ایسا ہوگا میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا، بھائی بھائی کا جھگڑا، خاندانوں کا آپس میں جھگڑا، رشتہ داروں کا آپس میں جھگڑا، قوم قبیلہ علاقہ آپس میں الجھ پڑیں گے، تو پھر یہ جدائیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قصے کو، اس بات کو بڑی خوش اسلوبی سے سنا، اور سننے کے بعد کہنے لگے میرے لیے وہی بہتر ہوگا جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔